नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो में बात करेंगे ईएमआरएस के बारे में। तो जितने भी अपडेट्स हैं और जितने डाउट्स या कन्फ्यूज़न आपको होंगे, सबसे पहले बात करेंगे ईएमआरएस की टाइमलाइन के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि कल ऑलरेडी हमारा जो रिस्पॉन्स शीट है या एक तरीके से बोल सकते हैं जो कीज़ है वो आ चुकी हैं। रिजल्ट कब तक आ जाएगा, मेंस एग्ज़ाम कब होने वाला है, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी, पूरी टाइमलाइन के बारे में डिटेल में बात करूँगा। उसके बाद कट ऑफ्स है ना, मार्केट गर्म है, सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, लगाने भी चाहिए। मैं भी अपनी समझ में बताऊंगा क्योंकि मेरा काम लिमिटेड है, मेरा काम थोड़ा सा आसान है, मेरे को सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करनी है। तो क्या कट ऑफ्स होने वाले हैं, अगर आप वो कट ऑफ पार कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। और अगर कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे हैं तो अभी क्या करें, इसके बारे में बात करूंगा। तो एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइमलाइन के बारे में। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने इस साल बहुत क्लोज अप्रॉक्सीमेशंस लगाए थे और लगभग लगभग जब हमने बोला, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं इतना जल्दी नहीं होगा, है ना, लगभग लगभग 2-4 दिन ऊपर नीचे एग्जाम तभी हुआ था जो हमारा प्रीलिम्स था। अब अगर बात करें तो यहाँ तक की कहानी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो मेरे को लगता है कि 15 दिन, 10 से 15 दिन मान के चलिए, मोटा मोटा लगना चाहिए। तो कहीं 20-22 जनवरी के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। 2-4 दिन पहले भी आ सकता है, 2-4 दिन बाद भी आ सकता है, बट जनवरी क्लोज नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। जनवरी लास्ट वीक तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। ये है बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर मेंस कब होगा, कितना टाइम बचा हुआ है? क्योंकि कुछ लोग ऐसा है ना, हमारे 75 आ रहे हैं, 75 आ रहा है तो मोरल लेस आपका कट ऑफ क्लियर ही है ना, अनडाउटेडली। तो मेंस की तैयारी तो करनी है। मेंस कब होने वाला है? तो अगेन 4 तारीख की होली है, बीच में सीबीएसई को बोर्ड्स के एग्जाम भी कराने हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10, 11, 12 मार्च तक जा सकता है, जिसके चांस मुझे कम लग रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 15-20 फरवरी के करीब भी हो जाएगा, जिसके भी चांस कम लग रहे हैं। मैं सेंट्रल डेट पकड़ के चल रहा हूँ 1 मार्च। उससे 2-4-5 दिन आगे पीछे कहीं आपका एग्जाम हो जाना चाहिए मेंस का। तो या तो मार्च के फर्स्ट वीक में होगा, होली के 2 दिन बाद हो सकता है, होली से 4 दिन पहले हो सकता है, या फिर फरवरी के लास्ट वीक में भी हो सकता है। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, ये अंदाज़ा आप अभी से पकड़ के चलिएगा। आज मान लीजिए, मतलब मोटा मोटा 2 महीने भी है नहीं, कुछ 50-55 दिन आपके पास है मेंस की तैयारी करने के लिए। मेंस का रिजल्ट मार्च के लास्ट वीक में ही, लगभग 15-20 दिन, 1 महीने बाद आपको मेन का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। देन अगेन 15 दिन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि आपको आके पढ़ाना है इसी एकेडमिक सेशन के अंदर। जब गर्मियों के बाद स्कूल खुलेंगे, आपको पढ़ाना है समर वेकेशन के बाद। तो जून लास्ट में, क्योंकि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो आमतौर पे 24-25 जून को स्कूल खुल जाते हैं। तो जून लास्ट वीक में या जुलाई फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये तो बात हुई पूरी कैलेंडर के बारे में, है ना, सो दैट अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी कट ऑफ्स के बारे में। स्पेसिफिक टू कंप्यूटर साइंस याद दिला रहा हूँ सर, टीजी के अंदर 550 वैकेंसीज हैं और 1:10 की रेशो में कॉल किया जाएगा। तो लगभग 5,500 कैंडिडेट, जो कि एक बड़ा नंबर होता है। और मैं पूरे ईएमआरएस की नहीं, मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ। टीजीटी के लिए जाके मेंस एग्जाम लिखने वाले हैं, 154 पीजीटी के लिए हैं, 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो लगभग 1540, मोटा मोटा मान के चलिए 7,000 स्टूडेंट्स हैं। इसमें ऑब्वियसली कुछ कॉमन भी होंगे जो कि मेंस एग्जाम लिखने वाले हैं। अब कट ऑफ की बात कर लूँ पक्का, तो चलिए कट ऑफ पे चलता हूँ। सर दीज आर माई नंबर्स, है ना। बहुत सारी एनालिसिस करने के बाद, बच्चों से बात करने के बाद, 10-12 साल मेरे को खुद इस इंडस्ट्री में हो गए टीचिंग के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता है, हालांकि हो सकता है कुछ लोग को लगेगा कि शायद थोड़ा लो बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जनरल कैटेगरी टीजी का कट ऑफ कुछ 52 से 57 के बीच में होना चाहिए। इसका रीज़न बताता हूँ क्या है। देखिए, पहली बात तो आपको समझनी है, ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसने अपनी आंसर की मिला। जब एग्जाम से हम बाहर आते हैं ना, हमें लगता है शायद टॉप ना कर जाए, फिर 2-4 से बात करते हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जब आंसर की मिलाते हैं तो और बहुत सारे गलत होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो भी आपको लग रहा नहीं हम चैलेंज कर देंगे, गलत बोल रहा है ये हमारा, हम चैलेंज करेंगे और उसको जोड़ के बोल रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, मेरे को नहीं लगता कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा। एक और इसमें बायस होता है, वो क्या, आम तौर पे हम जिनसे बात कर रहे होते हैं ना, मैं व्हाट्सएप पे पोल चला रहा हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी पे चला रहा हूँ, वही लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं जो नॉर्मली अच्छा कर रहे हैं, है ना। आप बोलोगे मैंने जिससे बात की उसके तो 60 से ऊपर आ रहे हैं। भाई जिसके 20, 25, 30 नंबर आ रहे हैं वो किससे बात नहीं कर रहा, समझो उस बात को, वो भूल चुका है, वो पहले ही नॉन सीरियस था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगेन, अगर आपके इस रेंज में है
51, 52, 53 और लोग कह रहे हैं नहीं भाई तेरा नहीं होगा, ट्रस्ट मी हो सकता है, मेरे को तो सॉलिड चांस लग रहा है, ये मेरा नंबर है। और कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, दीज आर द कट ऑफ्स फॉर टीजीटी। पीजीटी ऑब्वियसली कंपटीशन थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो ये मेरे 55 से 60 के बीच में, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 नंबर के डिफरेंस रहना चाहिए। एंड दिस इज लाइक ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी, दीज आर कट ऑफ फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ठीक, तो अब आप सोच सकते हैं आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। अब आ जाते करना क्या है सर, इसके बाद भी कट ऑफ क्लियर होता नहीं दिख रहा। जनरल कैटेगरी के हैं 40 नंबर है, 100% नहीं होगा, है ना। अब इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहने से भी कुछ होने वाला नहीं। क्या करना चाहिए सर, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा डाइजेशन अपने को बड़ा रखना है। और बड़े रखने से मतलब क्या है, तैयारी करते रहिए। आपने केवीएस एनवीएस भरा है, कल को कोई और एक कैटेगरी पकड़ लिया ना, मैं टीचिंग कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जो वैकेंसी आए भरिए। मैं तो कहता हूँ अगर हमारे या किसी और के भी कोर्स में एनरोल्ड है, मेंस के लिए भी पढ़ना शुरू करिए। नहीं लिखना आपको, कभी तो लिखना पड़ेगा, इस बार नहीं अगली बार तो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो चाहे जो भी सिलेबस के अंदर है, टीयर 1 टीयर 2 पढ़ाई करते रहना, लगातार करते रहना है। भारत में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पेशेंस, हाजमा बड़ा रखना और लगातार काम करना पड़ेगा सर, तब ये होने वाला है। तो आपके लिए ऐसा। अब अगर आपको लगता है कि इस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं और आपका प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो रहा है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है। अच्छा, एक बात मैं बोलनी भूल गया, यहाँ पे लैंग्वेज वाला मान के चलिएगा, भले ही आपका टोटल इससे ऊपर जा रहा है, बट आप जानते हैं टीजीटी के अंदर 30 में से 12 नंबर आपको लाने ही लाने, जो लैंग्वेज सेक्शन है। इसमें भी कुछ लोग को कंफ्यूजन था, सर वो 10 में से 4, 10 में से 4 इंडिविजुअली भी लाने हैं क्या? नहीं, इंडिविजुअली नहीं लाने। बट अगर आप यहाँ 12 नहीं ला पा रहे, या फिर यहाँ पर आप 20 में से 8 नंबर नहीं ला पा रहे, तो आप बाहर है। और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बाहर हो रहे हैं, ट्रस्ट मी, नंबर बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक बच्चा 70+ लेके आ रहा, कश्मीर का है, मेरी बात हो रही थी, बट लैंग्वेज सेक्शन क्लियर नहीं है ना। तो ये तो अंडरस्टैंडिंग हमारी है ही है। हाँ, अब मैं इधर बात कर रहा था सर, आप अगर ये सोचेंगे मेंस आ जाए, लड़ाई का बिगुल बच जाए, उसके बाद पढ़ना शुरू करूंगा, सर नहीं हो पाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी भी प्रीलिम्स क्लियर आपका अगर है, तब भी मेंस में हो जाएगा, क्या गारंटी है। लड़ाई सिर्फ ईएमआरएस की नहीं, हो सकता है लड़ाई लंबी चलनी हो। आज से अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो 50-55 दिन आपको मिलेंगे। मैं मान रहा हूँ पहले से भी पढ़ रहे होंगे, बट अब एक बार फिर से सीरियस होने का मौका आपके पास है। अगर रिजल्ट का इंतजार करेंगे, विश्वास मानिए 1 महीना मुश्किल से मिलेगा उसके बाद प्रीलिम्स के लिए। ऐसा मत सोचिएगा 4 महीने 5 महीने, सर पेपर तो जून में होगा। जून में नहीं होगा, जून में तो ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप पढ़ा रहे होंगे बच्चों को। तो कूद जाइए, और अब सीरियस लोगों की लड़ाई है, इसीलिए 2 टीयर में पेपर ले रहा आयोग को भी पता है कि भाई टीयर 1 में जो नॉन सीरियस है उसको बाहर कर दे, इसलिए 1:10 की रेशो में लिबरल है, बहुत सेलेक्टिव नंबर नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 या 4 गुना, 10 गुना बच्चे बुलाएं। बट अब ये सीरियस लड़ाई है। आप मुझसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, खुद से पढ़िए, बट इस बात को इमेजिन करिएगा, बहुत सुनहरा मौका है, खासकर वो लोग जो बीएड वाले नहीं है, क्योंकि बाकी केवीएस एनवीएस में भी बीएड का मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। तो बहुत सीरियस तरह से पढ़ना और आगे बढ़ना है। कोई भी बात नहीं कर रहा सिलेबस और पैटर्न के बारे में, सिर्फ कट ऑफ की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा 15 क्वेश्चन 4 नंबर के, 60 मार्क सब्जेक्टिव, 40 क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 40 मार्क ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का पेपर होने वाला है, दोनों पीजीटी टीजीटी के लिए। सिलेबस याद रखिए, क्योंकि अब तो मेरी लड़ाई है। ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 5, 10, 15 सब्जेक्ट्स के कोर्स चला रहे हैं, चला सकते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। कंप्यूटर साइंस हमसे अच्छी कोई नहीं पढ़ा सकता। कल भी मैंने क्लास लगाई है, आज भी क्लास है ना। शाम को आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, मेरी लाइव क्लास अटेंड करेंगे, चाहे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है या पाइथन है, पाइथन के ऊपर अंकुश सर कमाल का काम कर रहे हैं, या फिर डेटाबेस है, वो सब तो मेरी मारक क्षमता के अंदर है। मेरी हो सकता है आपने कोई ना कोई 1 शॉट वीडियो देखी होगी, सर डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर हमसे अच्छा कौन पढ़ा देगा, मुझे बताइए। तो अगर सीरियस लड़ रहे हैं, हो सकता है आपने 4 कोचिंग के कोर्स ज्वाइन कर लिए हो, एक मौका मुझे भी दीजिए सेवा का। विश्वास मानिए उस लेवल की प्रिपरेशन चाहिए, सब कुछ है हमारे पास, और सारा कलेक्शन क्वेश्चन बैंक का, ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी उठा के कर रहे हैं। इतने सिस्टमैटिक तरीके से मेरे को नहीं लगता शायद कोई कोर्स चला रहा होगा इस कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं, कोर्स ज्वाइन करिए, बहुत नॉमिनल प्राइस है, अभी 50 दिन आपके पास है, यू कैन डू वंडर्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, आपको गोल स्लाइडर मिलेगा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस आप अब ज़्यादा कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने काम किया है, लेसन सीक्वेंसिंग की है, कब थ्योरी पढ़ना है, कब क्वेश्चन सॉल्व करना। थ्योरी भी इस हिसाब से सारी अरेंज की है कि जो टारगेट, मैं आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा रहा सर, इस कोर्स के अंदर मेरा टारगेट है आपको EMRS में सेलेक्ट करना, तो उसी हिसाब से थ्योरी, उसी हिसाब से लाइव क्लास, उसी हिसाब से PYQ, EMRS के, KVS के, UPPSC के, UPLT
ग्रेड के कैटेगरी पकड़ के सर यहाँ पर काम किया है ना। तो ये आप देख सकते हैं कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पीवाईक्यू का डेटा हमारे पास है। पूरा सिलेबस पढ़ेंगे क्या, सिलेबस सर बहुत बड़ा है, उस सिलेबस में कौन से एरियाज हैं जहां से एग्जैक्टली क्वेश्चन आता है, कौन सा लॉजिक गेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस के हॉटस्पॉट परसेंटेज वाइज आप वहां पर देख सकते हैं। एआई सिस्टम बैकएंड पे पूरी परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, इतनी डिटेल में कोई काम नहीं कर रहा होगा, आप जाके चेक करना, आपको स्कोर मिलेगा। उसके बाद जितनी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी कंसेप्ट वीडियो देखी, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने टेस्ट लिखे, क्या डेली प्लेटफॉर्म पे आ रहे कि नहीं आ रहे, उस बेस के ऊपर एक लीडर बोर्ड बनेगा। उस लीडर बोर्ड में जाके आप देखेंगे मेरी पोजीशन क्या चल रही है, यार मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होगा, एक मोटिवेशन यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। एग्जाम रेडीनेस के लिए टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बट उसमें भी समय है और 10-15 दिन के बाद मॉक टेस्ट करना शुरू करेंगे। कम्युनिटी की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सेपरेट कम्युनिटी आपको मिलेगी, वहां पे क्वेश्चन पोस्ट करिए, कोई डाउट पूछिए, कोई और स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है उसके ऊपर रिप्लाई करिए। नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमने बनाया है। कंसिस्टेंसी गाइडेंस की बात करें तो मैं टेल मी एनीथिंग सेशन लगाता हूँ, बाकी लाइव क्लास का पूरा कैलेंडर आप देख सकते हैं। सीएन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, आगे मन होगा तो दोबारा रिपीट कर दूंगा। कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी चल रहा है, उसके बाद पाइथन चलेगा, अंकुश सर लेंगे। देन डीबीएमएस, इमर्जिंग ट्रेड्स एंड सोसाइटी एंड लॉज एंड एथिक्स मैं खुद लेने वाला हूँ। तो पूरी जान लगा रहा हूँ, बहुत शानदार तरह से पढ़ा रहा हूँ, है ना। कट ऑफ का खेल है, चलता रहेगा, बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी जाती रहेंगी, बट अगर सीरियस हैं, और अब तो सीरियस की छटनी हो गई है ना, तो हमको मौका दीजिए और बहुत शानदार तरह से आपकी पूरी प्रिपरेशन आगे लेके भी चलेंगे और उसके ऊपर काम भी करेंगे। यस, तो थैंक यू सो मच। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा बताता रहूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कोर्स का लिंक मिलेगा, अभी जाके एनरोल करो। शाम को 7:30 बजे क्लास लगाऊंगा, मिलना मेरे को उसके अंदर। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।